अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस ऑर्गेनाइजेशन यानी तंजीम के बारे में जानेंगे, ये भी जंग अज़ीम दोम के बाद पैदा होने वाले हालात का नतीजा है। अगर आप यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा के लेक्चर वाली वीडियो देख चुके हैं, तो आप जानते होंगे जंग अज़ीम दोम के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बात ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हालात कुछ ऐसे थे कि दुनिया के बहुत से ममालिक खाना जंगी की कैफियत में थे। तो इन तमाम ममालिक ने अपने तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए मिलकर एक मिलिट्री अलायंस यानी फ़ौजी इत्तेहाद के मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसमें अमेरिका, कनाडा और बरआज़म यूरोप के कई ममालिक इस तंज़ीम का हिस्सा बने। तो इस तरह से इस तंज़ीम का क़याम अमल में आया। अब सवाल ये है कि फ़ौजी इत्तेहाद से यानी मिलिट्री अलायंस इससे मुराद क्या है? इन तमाम ममालिक ने अहद किया कि किसी भी थर्ड पार्टी की तरफ से होने वाले हमले के नतीजे में ये एक दूसरे का साथ देंगे और इस तंजीम के किसी भी एक मुल्क पर किए जाने वाले हमले को तमाम अरकान पर हमला तस्वुर किया जाएगा और तमाम ममालिक मिलकर इसका दिफा करेंगे। हुआ ये कि इस तंजीम के क़याम से पहले एक मुआहदा साइन किया गया, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का नाम दिया गया। इसी ट्रीटी को वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल ये है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को वाशिंगटन ट्रीटी का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये ट्रीटी यानी ये जो मुआहदा है, ये अमेरिका की दारुल हुकूमत वाशिंगटन में तय पाया था। तो इस इलाके की निस्बत की वजह से इसे ये नाम भी दे दिया गया। पेपर में इससे रिलेटेड जो सवाल आता है वो कुछ इस तरह से होता है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी इज आल्सो कॉल्ड, यानी ऑप्शंस में डिफरेंट ट्रीटीज के नाम दे दिए जाते हैं और फिर वहां पे हमने वाशिंगटन ट्रीटी ये करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। या फिर सवाल इस तरह से होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज इज कॉल्ड वाशिंगटन ट्रीटी, कि नीचे ऑप्शंस में दिए गए ट्रीटीज में से कौन सा ऐसा ट्रीटी है जिसे वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। ये वही ट्रीटी है, ये वही मुआहदा है जो साइन किया गया इस तंजीम के क़याम में आने से पहले। अब इस तंज़ीम का जब क़याम अमल में आया, इस ट्रीटी के तय पा जाने के बाद, तो इस तंज़ीम को नाम दिया गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइज़ेशन, यानी उसी मुआहदे के नाम पर इस तंज़ीम का नाम रखा गया, जिसे ज़्यादातर हम नेटो के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपके सामने इसका फुल नेम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइज़ेशन और इसका एब्रिविएशन है नेटो। नेटो इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में ज़्यादातर जो सवालात आते हैं वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इस तरह से होता है कि इस तंज़ीम का नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइज़ेशन है और इसे और किस नाम से जाना जाता है। जैसे अभी हमने देखा कि जिस मुआहदे की बेस पर इसका क़याम किया गया, उसके भी 2 नाम हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी और वाशिंगटन ट्रीटी। इसी तरह से इस तंज़ीम के भी 2 नाम हैं। एक तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइज़ेशन और दूसरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक अलायंस। इसे नॉर्थ अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। इस तंज़ीम का क़याम कब किया गया, कब इसको बनाया गया, तो इसके बारे में पेपर में जो क्वेश्चन आता है, वो इस तरह से होता है, व्हेन नेटो वाज़ एस्टेब्लिश्ड, और इसके बारे में ऑप्शंस में ईयर्स दे दिए जाते हैं। तो वहाँ पे ये याद रखना ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि इस तंज़ीम का क़याम जो है वो 1949 में किया गया, यानी 4 अप्रैल 1949। इसका क़याम हुआ कहाँ पे, कौन से सिटी में, कौन से कंट्री में, तो यूनाइटेड स्टेट्स के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में इसका क़याम अमल में आया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर ऑफ नेटो इज़ लोकेटेड इन व्हिच कंट्री या इन व्हिच सिटी, कौन से शहर या कौन से मुल्क में नेटो का हेडक्वार्टर मौजूद है। तो हेडक्वार्टर इसका ब्रसेल्स में है, जो कि बेल्जियम का एक शहर है, दारुल हुकूमत है। वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़, दफ़्तरी ज़बानें इसकी कितनी हैं, कौन-कौन सी हैं?
तो 2 ज़बानें हैं जो इसकी ऑफ़िशियल मानी जाती हैं, और वो कौन-कौन सी हैं? इंग्लिश एंड फ्रेंच। इसको बनाने का मकसद क्या है? इस ऑर्गनाइज़ेशन को क्यों बनाया गया? जैसा कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में भी इस पे बात की है, बैकग्राउंड में इस पे हमें डिटेल में बयान किया है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में भी कि इसको बनाने का जो मकसद था, वो टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी जो इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस तंजीम के अरकान हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ और उनकी आज़ादी की हिफाज़त करना थ्रू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स। सियासी और जो फ़ौजी मिलिट्री ज़राए हैं, ज़रिए हैं, उनके ज़रिए से इनके तहफ़्फ़ुज़ की और इनकी आज़ादी की हिफ़ाज़त करना, यही इस तंज़ीम का मकसद था। आगे चलते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर में ये जानना ज़रूरी है कि जब इस तंज़ीम को बनाया गया, तो तब कितने ममालिक या कितनी स्टेट्स जो इसका हिस्सा थीं। तो फाउंडिंग मेंबर्स से मुराद होता है कि इस तंज़ीम के क़याम के वक़्त कितने ममालिक मौजूद थे, या कितने जो मुल्क थे वो इसका मेंबरान थे, इसके अरकान थे। टोटल 12 हैं, और इसके बारे में पेपर में जो क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी मेंबर कंट्रीज़ ऑफ नेटो, हाउ मैनी फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज़ ऑफ नेटो, यानी नेटो को जब बनाया गया तो कितने फाउंडिंग मेंबर्स थे उस टाइम पर मौजूद। तो टोटल 12 थे। उनके नाम भी यहाँ पर दे दिए गए हैं। आप देख लें, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड्स एंड नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके, यूएसए। ये टोटल 12 ममालिक हैं जो उस वक़्त मौजूद थे जब नेटो को क़याम में लाया गया। अब यहाँ पर पेपर में एक और सवाल भी इसके बारे में आ सकता है, और वो कुछ इस तरह से होता है, यानी सवाल ये कर लिया जाता है कि ऑप्शन में दिए गए ममालिक में से कौन-सा मुल्क जो है वो नेटो का फाउंडिंग मेंबर है। मेंशन अगर क्वेश्चन में किया गया हो फाउंडिंग मेंबर, तो देन आपने देखना है कि इन 12 ममालिक में से कौन-सा मुल्क है जो वहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। या सवाल इस तरह से भी होता है के नीचे दिए गए ममालिक में से कौन-सा मुल्क नेटो का फाउंडिंग मेंबर नहीं है। तो वहाँ पे ऑप्शन में कोई एक ऐसा मुल्क मौजूद होगा जो इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं होगा। तो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे फ़ोकस करना है, और उसके बाद हमें उसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, ये तो थे वो वाले अरकान, वो वाले ममालिक जो कि इसके बनने के वक़्त मौजूद थे। अब हमने ये देखना है कि अभी करंट मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं? मौजूदा जो इसके ममालिक हैं, जो इसके रुकन ममालिक हैं, वो कितने हैं? तो वो हैं 32। 2023 से पहले-पहले ये 30 ममालिक थे, बट अभी 2 ममालिक और हैं जो इसमें शामिल हुए, उनके बारे में भी हम जानते हैं। तो अब टोटल जो इनकी स्ट्रेंथ हो गई है, तादाद हो गई है नेटो के करंट जो मेंबरान हैं, उनकी तादाद 32 है। जिनमें से 30 यूरोपियन ममालिक हैं, यानी बरएज़म यूरोप से ताल्लुक़ रखते हैं, और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, यानी बरएज़म नॉर्थ अमेरिका से उनका ताल्लुक़ है। बरएज़म नॉर्थ अमेरिका का वो हिस्सा है। तो ये याद रखना भी ज़रूरी है कि इन 32 ममालिक में से 30 बरएज़म यूरोप में हैं, और 2 नॉर्थ अमेरिका में हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि कितने मुस्लिम ममालिक नेटो का हिस्सा हैं? हाउ मैनी मुस्लिम कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ नेटो? तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि 2 मुस्लिम ममालिक नेटो के मेंबर हैं। अब जब हमने ये जानना है कि 2 ममालिक हैं जो मुस्लिम हैं और नेटो का हिस्सा हैं, देन ये जानना भी ज़रूरी है कि वो कौन-कौन से ममालिक हैं। व्हिच ऑफ दीज़ मुस्लिम कंट्रीज़ आर द पार्ट ऑफ नेटो, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए जो ममालिक हैं उनमें से कौन से 2 ऐसे हैं जो नेटो का हिस्सा हैं। तो इसलिए उनके नामों को याद रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में ये पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट है तुर्की एंड सेकंड है अल्बानिया। ये 2 मुस्लिम ममालिक हैं और ये नेटो का हिस्सा हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे, ये एक ऐसा सवाल है जो करंट अफेयर्स के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम ये जानेंगे जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जानना ज़रूरी है कि नेटो जो कि एक तंजीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री अलायंस की, फौजी इत्तेहाद की,
इसमें अभी-अभी रिसेंटली कौन-सा ऐसा मुल्क है जिसने हिस्सा लिया है जो कि इसका पार्ट बन गया है, इसका एक परमानेंट मेंबर बन गया है। तो वो है स्वीडन। स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जिसने अभी-अभी रिसेंटली इसे नेटो को जॉइन किया है। अब इसने कब जॉइन किया है? तो इसी मंथ में यानी मार्च के मंथ में ऑन 7 मार्च 2024। अगर हम इससे पहले थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ, तो हम देखेंगे कि स्वीडन से पहले सेकंड लास्ट कौन-सा कंट्री है व्हिच ऑफ द सेकंड लास्ट कंट्री जिसने जॉइन किया है नेटो को, तो वो है फिनलैंड। फिनलैंड इसका 31st कंट्री है जो कि नेटो का हिस्सा बना और 32nd है स्वीडन। फिनलैंड कब किस ईयर में या किस मंथ में नेटो को जॉइन किया इसने? ऑन 4 अप्रैल 2023 यानी 2023 में फिनलैंड ने जॉइन किया एंड 2024 में स्वीडन ने। अब पेपर में जो सवाल आएगा वो मेंशन किया गया होगा ईयर को। तो इस बात पे, इस स्टेटमेंट पे फ़ोकस करना है कि ध्यान रखना है कि अगर ये पूछा गया हो कि रिसेंटली जॉइन इन 2023 में जिस मुल्क ने जॉइन किया नेटो को वो कौन-सा है? तो देन फिनलैंड होगा। बट अगर 2024 का पूछा जाए कि अभी इसी ईयर में किसने रिसेंटली जॉइन किया है या लास्ट किसने कौन-से मुल्क ने जॉइन किया है नेटो को? तो वो है स्वीडन। तो ये हमने इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर इन दोनों को जान लिया। तमाम डिटेल्स जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो कि होता है सेक्रेटरी जनरल्स का। पहले हम ये देखेंगे कि टोटल सेक्रेटरी जनरल्स कितने हैं। तो टोटल नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल्स अब तक रह चुके हैं या अभी मौजूद हैं वो हैं 13 ये 12 रह चुके हैं और 13th सेक्रेटरी जनरल है जो अभी मौजूद है 13वां। इनकी ड्यूटी का, इनके ऑफ़िस का टेन्योर कितना होता है, ड्यूरेशन यानी मुद्दत कितनी होती है, तो वो 4 साल की होती है। 4 साल के लिए ये रहते हैं अपने ऑफ़िस की ड्यूरेशन में, इनका जो ड्यूरेशन है बट 4 साल बाद ये रिन्यू भी एज़ अ सेक्रेटरी जनरल इन्हें दोबारा से सिलेक्ट किया जा सकता है। इनकी मुद्दत जो है उसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बेसिक जो इनकी मुद्दत है वो 4 साल की है। यहाँ पे हम सेक्रेटरी जनरल्स वाले टॉपिक में जस्ट 2 सेक्रेटरी जनरल्स को देखेंगे। एक पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था और एक अभी लास्ट यानी जो 13th और करंट सेक्रेटरी जनरल है वो कौन-सा है। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल नेटो का हेस्टिंग्स लियोनेल इज़्मे यूके से था। यानी ये कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? तो यूनाइटेड किंगडम से और नाम क्या है? हेस्टिंग्स लियोनेल इज़्मे। नेक्स्ट हम देखेंगे 13th और करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? यहाँ पे हमें याद रखना ज़रूरी है फिगर कि ये अभी जो मौजूदा सेक्रेटरी जनरल है, इसका फिगर कौन-सा है, इसका नंबर क्या है? ये कौन से नंबर वाला सेक्रेटरी जनरल तो ये 13वां हमें ये याद रखना ज़रूरी है। सेकंड जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है कि अभी मौजूदा करंट सेक्रेटरी जनरल नेटो का कहाँ से बिलॉन्ग करता है? तो वो है नॉर्वे। जेन्स स्टोल्टनबर्ग फ्रॉम नॉर्वे। अब इसका नाम याद रखना जितना ज़रूरी है, उतना ही ये याद रखना भी ज़रूरी है कि ये कहाँ से बिलॉन्ग करता है, इसका ताल्लुक कहाँ से है, तो ये नॉर्वे से। अब इसने कब ये आया अपने ऑफ़िस में, कब इसने ये सीट सँभाली सेक्रेटरी जनरल की, तो ये इसने अक्टूबर 2014 से यही सेक्रेटरी जनरल है नेटो का, जो अभी तक चला आ रहा है। तो अज़्यूम्ड चार्ज इन अक्टूबर 2014 2014 में। नेक्स्ट हम देखेंगे अब तक नेटो के कितने इजलास हो चुके हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इजलास हैं उनको भी जानेंगे। नेटो समिट्स समिट्स का मतलब इजलास सालाना इजलास होते हैं साल में 1 बार बट अगर ज़रूरत पड़े कोई बहुत इम्पोर्टेंट कोई इश्यू आ जाए तो उसको लेके साल में 1 से ज़्यादा बार भी इजलास हो सकते हैं। टोटल जो अब तक इजलास हो चुके हैं वो 31 हैं। नेटो के। हम इसमें फर्स्ट को देखेंगे और फिर जो रिसेंट अभी हुए हैं 2 से 3 साल के उनको देखेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और वो कौन से ममालिक में हुए कौन सी प्लेसेस पे हुए, किन जगहों पर हुए, हम इसको भी देखेंगे। अच्छा यहाँ पे हम चाहे ऑर्गनाइज़ेशंस का हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है, बट अगर आप थोड़ा ध्यान दें, तो हम जस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस को नहीं पढ़ रहे हम सिर्फ़ इनके बारे में मालूमात हासिल नहीं कर रहे, बल्कि इससे रिलेटेड
करंट अफ़ेयर्स जितने भी हैं अभी जो भी पॉइंट इससे रिलेटेड आता है करंट अफ़ेयर्स को लेकर उस टॉपिक को, वो भी हम जान रहे हैं। इसके साथ-साथ जनरल नॉलेज के दूसरे पहलू जो हैं, एस्पेक्ट्स जो हैं, वो भी हमारे कवर हो रहे हैं। जैसे अभी अगर हम किसी मुल्क को पढ़ते हैं, तो साथ हम उसके दारुल हुकूमत को भी जान लेते हैं। उसके कैपिटल को भी हम जान लेते हैं। तो आपको एकदम से अगर हम सारे ममालिक और उनके दारुल हुकूमत को याद रखें तो हमसे नहीं रखे जाएँगे। बट अगर हर लेक्चर में 2 से 4 ममालिक पे आप फ़ोकस करते जाएँ कि ये मुल्क है और इसका ये दारुल हुकूमत है, देन वो आसान हो जाता है याद रखना। अभी यहाँ पे भी जब हम देखेंगे कि फर्स्ट समिट नेटो की कब हुई तो 1957 में। पहला जो इस इजलास हुआ जबकि ये इसका क़याम 1949 में हुआ, बट जो इसके इजलास थे वो बहुत बाद में शुरू हुए। 1957 में जाके इसका पहला इजलास हुआ और अब ये मुनक्किद कहाँ पर हो रहा है? इसे होस्ट कौन-सा मुल्क कर रहा है? तो फ्रांस। फ्रांस में पहला इजलास होता है और फ्रांस का कैपिटल जो है पेरिस वहाँ पर इसे होस्ट किया जाता है। इसके बाद पहला इजलास है जो ये हम देख चुके हैं, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट 29th समिट। 29th समिट को हम क्यों देखेंगे? क्योंकि अब तक 31 हो चुकी हैं इजलास, तो हम इसलिए क्योंकि ये करंट अफेयर्स को लेकर इम्पोर्टेंट है। ये 2021 में हुआ, तो ऑलमोस्ट जो करंट अफेयर्स होते हैं वो 3 से 4 साल पहले के टच कर दिए जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि 2021 में होने वाला इजलास जो है वो नेटो का कौन-सा इजलास था? तो 29th समिट थी। ये 29th इजलास था। इसे ये होस्ट कहाँ पर किया गया, मुनक्किद कहाँ पर ये हुआ? तो ये बेल्जियम मुल्क है और इसका कैपिटल है ब्रसेल्स, वहाँ पर इसे होस्ट किया गया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 30th समिट 30वां इजलास कहाँ पर हुआ? तो वो स्पेन का जो दारुल हुकूमत है मैड्रिड वहाँ पर हुआ और ये कब हुआ है 2022 में। यानी क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि 2022 में होने वाला इजलास कौन-सा इजलास था? तो ये 30वां इजलास था और ये कहाँ पर हुआ? तो ये स्पेन मैड्रिड में हुआ। नेक्स्ट 31st और करंट करंट जो समिट अभी इसका इजलास 2023 2023 में हुआ है वो कब हुआ और कहाँ पर हुआ? तो 2023 में करंट समिट हुई है इसकी अभी तक ये 31वां इजलास था इसका और इसे होस्ट किया गया लिथुआनिया के कैपिटल विलिनियस में। इसके साथ-साथ हम ये जब जान चुके हैं 2021 से लेके 2023 तक के तमाम इजलास को, तो हम ये भी देखेंगे कि अपकमिंग इजलास आगे जो आने वाले सेशंस हैं, वो कब और कहाँ पर होने वाले हैं। क्योंकि इनके बारे में भी अनाउंस कर दिया गया है। तो अपकमिंग सेशंस ऑफ नेटो इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर्स की सूरत में, उस टॉपिक में इसे टच किया जा सकता है कि अपकमिंग जो अभी आना है 2024 में, ये कहाँ पर होने वाला है और ये कौन-सा इसका फिगर क्या है, इसका नंबर क्या है, ये कौन-सा सेशन है, कौन-सा इजलास है, समिट है। तो ये 32nd सेशन है और ये होगा 2024 में और वाशिंगटन डीसी जो कि दारुल हुकूमत है यूनाइटेड स्टेट्स का वहाँ पर अमेरिका के दारुल हुकूमत में ये 32वां जो इजलास है 2024 में नेटो का ये वहाँ पर होगा। उसके बाद जो 33वां 33rd सेशन है 2025 में होगा जो ये किस मुल्क में हो रहा है? तो ये नीदरलैंड्स में होगा और इसका फिगर याद रखना और इसका ये कहाँ पर हो रहा है, ये याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये नेटो के बारे में तमाम अहम पॉइंट्स जो हैं हम उनको जान चुके हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी, जनरल नॉलेज को लेकर भी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी तमाम जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी उन्हें हमने जान लिया है। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या ये लेक्चर आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।